इसलिए प्रत्येक कर्म ऐसा करना, अपने माता पिता के साथ व्यवहार ऐसा करना जिस तरह के व्यवहार को अपनी संतान से आप लोग झेल सको, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आने वाले समय में वो संतान भी आपके साथ उससे कहीं कई गुना ज्यादा ब्याज सहित जोड़ के व्यवहार करेगी, इस बात का ध्यान रखना। बाद में अपने कर्म को मत रोना। क्या? इसलिए आज से अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता को भगवान समझो। इस धरती पर माता पिता आपके भगवान स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, उनका सत्कार करो। छोटी छोटी बातों पर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का प्राणी ऐसा है कि बताओ, एक कंगन के झगड़े के लिए चिता पर खुद लेट गया। एक बात हम आप सबको बताएं, बड़ी एक सुंदर कथा थी। ऐसी सुंदर कथा है कि एक बार एक पति पत्नी थे, उसके पिताजी का देहांत हो गया और सिर्फ माताजी बची थी। उस घर में माताजी थी। एक बात का ध्यान रखना, जो माता अपने पति को कोसती हो, जो माता अपने पति का दिन भर अपमान करती हो, एक बात का ध्यान रखना, पति ही तुम्हारा श्रृंगार है। तुम्हारे चेहरे पर चमक तभी तक है जब तक पति है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए पति का कभी अनादर मत करना, कभी तिरस्कार, कभी अपमानित मत करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना। तो उस प्राणी के पिता का देहांत हो चुका था, सिर्फ माता बची थी। माता बड़ी वृद्धावस्था में थी, लेकिन उसकी बहू का बर्ताव थोड़ा बहुत विपरीत था। अपने पति को भी ऐसे दबा कर रखा था कि वो अपनी माँ की किसी प्रकार की सेवा नहीं कर पाता था। और यहाँ तक कि आपको क्या कहें, अपने माता को रोटी भी नहीं मिलती थी, रोटी भी नहीं देते थे। एक दिन दोनों के मन में, पति पत्नी के मन में एक ऐसा विचार आया, ऐसा करो, इस बुढ़िया को लेकर चलते हैं, किसी पहाड़ से फेंक देते हैं, तो न ये रहेगी और न इसकी सेवा करनी पड़ेगी। क्या? एक टोकरा में भरा और सर पर उठाया और लेकर के चला गया। साथ में उसका बेटा भी साथ में चल रहा था। जैसे उस पहाड़ के ऊपर उसका बाप पहुंचा, बेटे ने पूछा कि पिताजी आप यहाँ पर किस लिए आए हो? उसने कहा कि ये तेरी दादी बड़ी जो है वृद्धा हो गई है, अब इतनी सारी बीमारियों ने इसको घेरा हुआ है, ये बहुत दुखी करती है, इसलिए अब इससे पिंड छुड़ाने के लिए अब यहाँ मैं आया हूँ। तेरी माँ बहुत ज़्यादा लड़ती है, इसलिए अब ना ये रहेगी ना झगड़ा होगा, इसको यहीं से फेंकने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि पिताजी इस टोकरे को संभाल करके रखना, क्योंकि जब आने वाले समय में आपकी भी जब ये स्थिति होगी तो शायद मुझे भी ऐसा करना पड़े, शायद मैं भी उस आपके किए हुए कृत्य को या आपके द्वारा ये सब जो वृद्धावस्था है, शायद इस अवस्था में मैं भी सेवा न कर पाऊँ, तो शायद मुझे भी छुटकारा लेना पड़े आपसे, इसलिए इस टोकरे को संभाल कर रखना। उस पिता की आंख खुल गई और वो उस टोकरे सहित अपनी माँ को लेकर के अपने घर में आया और आदर सम्मान पूर्वक माता की सेवा करने लगा। और उसकी पत्नी को भी उसने समझाया कि आज से कुछ भी हो जाए, मेरी माँ की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पति होता है तब तक माँ के भी अंदर बड़ी शक्ति होती है, इस बात का ध्यान रखना, बड़ा गर्व होता है। लेकिन जब पति नहीं रहता है तब अपने आप को अकेला महसूस करती है। हम आपको क्या बताएं, ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। मेरे
ऊपर ये जीवन में आधारित हुई है। मैं एक मंदिर में था, पुजारी के रूप में मैं वहाँ पर पूजा पाठ करता था। एक मैया वहाँ पर आई और नित्य वहाँ पर आया करती थी, कथा सुना करती थी, कथा सुन करके फिर जाया करती थी। एक बार की बात हुई कि मैया वहाँ से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लेकर आती और हमको ब्राह्मण समझ करके वो दान करती। एक दिन मैया बैठी, मैंने कहा मैया घर में सब ठीक तो है? मैया ने अपना सारा दुख बताया कि मेरे चार संतान हैं। क्या? एक दो नहीं, मेरे 4 संतान हैं और चारों इस लेवल में हैं कि कोई विदेश में है तो कोई किसी मंत्री का पीए है। क्या? किसी मंत्री का कोई राइट हैंड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति। और उसने बोला कि जब से मेरे पति का देहांत हो गया तब से मैं इस बेटे के पास रहती हूँ और ये बहू मेरे पोतों को भी मेरे पास नहीं आने देती, पोतों को भी मुझे खिलाने नहीं देती, और तो और मैं कई दिन भर भूखी रहती हूँ लेकिन ये मुझे रोटी भी नहीं देती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि शाम का रखा हुआ फ्रिज में और सुबह मुझे उसी को पकड़ाती है। ऐसी दशा ऐसे बड़े बड़े धनवान लोगों की है। इसलिए मेरे भैया धन के चक्कर में मत पड़ना, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि सेवा से लाभ होगा, सेवा से मेवा मिलेगा। ये धन तो नाशवान है, एक क्षण में कोई ऐसी बीमारी लग जाए, कहो सारा धन संपत्ति सब उसी में चला जाए। ध्यान रखना इस बात का। परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। क्या? परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ये मत सोचना कि तो जो तुम कुछ कर रहे हो ये सब कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखना। ये तुम संसारिक मनुष्यों से एकांत में पाप कर सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से कुछ छुपा नहीं है।